हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम नोडल एनालिसिस का पार्ट 2 देखेंगे। इस पार्ट में हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के स्टेप्स के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं नोडल एनालिसिस पार्ट 2। लास्ट सेशन जो पार्ट 1 है, उस वीडियो में हमने इस स्लाइड के बारे में देखा था कि नोडल एनालिसिस किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने का एक मेथड होता है। सर्किट एनालिसिस के इस मेथड में सर्किट के सभी नोड पर वोल्टेज का मान कैलकुलेट किया जाता है। नोडल एनालिसिस केसीएल और ओम्स लॉ का कॉम्बिनेशन होता है। ये हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे जिसमें हम नोडल एनालिसिस कैसे अप्लाई करेंगे, उसके स्टेप्स देखेंगे। सभी स्टूडेंट को मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि नोडल एनालिसिस अगर आप सीख जाते हैं तो नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट जो है आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस सेशन में काफ़ी ध्यान से हर चीज़ को बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे। सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से उसको कॉपी में बनाकर देखेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि नोडल एनालिसिस करते समय हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, पर्पस क्या रहेगा। नोडल एनालिसिस अप्लाई करते समय हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम जो केसीएल और ओम्स लॉ का उपयोग करके सभी नोड के लिए हम नोड इक्वेशन प्राप्त करें। जितने भी नोड रहेंगे उतने हमें नोड इक्वेशन हमें प्राप्त करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, केसीएल और ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे और नोड इक्वेशंस, बहुत सारे समीकरण हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद उन समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करते समय हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो मुख्य रूप से इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है, सर्किट में ऐसे सभी नोड को पॉइंट कर लीजिए जहां पर 3 या 3 से अधिक ब्रांच आकर मिलते हैं। तो हमने इससे पहले नोड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें 2 एलिमेंट्स के अगर जहाँ पर जुड़ते हैं उसको हम नोड बोलते थे। लेकिन नोडल एनालिसिस अब वहीं पर अप्लाई करेंगे, उसी नोड पर अप्लाई करेंगे जहाँ पर 3 ब्रांच मिलेंगे या 3 से अधिक ब्रांच मिलेंगे। अगर 2 ब्रांच मिलते हैं तो उस नोड पर हम केसीएल अप्लाई नहीं करेंगे। जहाँ पर 3 ब्रांच मिलेंगे या 3 से ज़्यादा ब्रांच मिलेंगे तो ऐसे नोड पर ही हम नोडल एनालिसिस केसीएल प्लस ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्टेप 1 में हम ऐसे सभी नोड जहाँ पर 3 या 3 से अधिक ब्रांच आकर मिलते हैं उसको आइडेंटिफाई करके पॉइंट कर लेंगे और उसको मार्किंग कर देंगे ए, बी, सी नोट करके। ठीक, जैसे कि इस सर्किट में ये पॉइंट ए एक नोड हो गया, ये पॉइंट बी एक नोड हो गया और ये पॉइंट सी एक नोड हो गया। इन तीनों नोड पर क्या हो रहा है, 3 या 3 से अधिक ब्रांच आके मिल रहे हैं। इस कारण से हमने इन नोड्स को सेलेक्ट किया है नोडल एनालिसिस के लिए। अब स्टेप 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब क्या करना है, जितने भी नोड हमने पॉइंट किए हैं उसमें से किसी भी एक नोड, जनरली जो नीचे होता है उसको एक रेफरेंस नोड मान लेंगे। उसका वोल्टेज की वैल्यू हम 0 मान लेंगे। उसको हम ग्राउंड, इस तरीके से ग्राउंड के फॉर्म में शो कर देंगे। अब हम यहाँ पर ग्राउंड के फॉर्म में ऐसा सिंबल बना सकते हैं, इस तरीके का सिंबल बना सकते हैं या फिर इस तरीके का सिंबल बना सकते हैं। जनरली हम ये वाला का सिंबल यूज़ करेंगे ग्राउंड के लिए। ठीक है, तो जितने भी नोड हम पॉइंट किए रहेंगे उसमें से एक नोड को हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे और बाकी जितने भी नोड बचेंगे उन सभी नोड पर क्या करेंगे, वोल्टेज का एक मान उसको असाइन कर देंगे, मान लेंगे। वहाँ पर वोल्टेज इतना है करके हम मान लेंगे। जैसे कि ए नोड है तो वहाँ पर वोल्टेज का मान मान लेंगे VA, अगर बी नोड है तो वहाँ पर वोल्टेज का मान मान लेंगे VB। इसी प्रकार से अगर सी नोड रहेगा इसके अलावा, ग्राउंड के अलावा, तो हम वहाँ पर वोल्टेज का मान मान लेंगे VC। ठीक है, तो ये होगा इसका सेकेंड पार्ट। अब स्टेप 1 का थर्ड पार्ट है, सर्किट में जितने भी ब्रांचेस रहेंगे, कहीं भी 2 नोड रहेगा उसके बीच में जो भी कनेक्टेड रहेगा वो सभी क्या होंगे, ब्रांच होंगे। तो सभी ब्रांच में हमें क्या करना है, करंट का मान मानना है। जैसे कि इस सर्किट में 3 एम्पियर वाला जो ब्रांच है वहाँ पर हमने करंट का मान मान लिया I1। 2 ओम का रजिस्टर है वहाँ पर करंट का मान मान लिया I2। ये हमें मानना है।
आप इसके लिए फ्री हो कि आप क्या मानते हो, I1, I2, I3 कौन से ब्रांच को आप मानते हो, इसके लिए आप फ्री हो, आप कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2 ओम के लिए हमने मान लिया है I2, 3 ओम के लिए मान लिया I3, 4 ओम के लिए मान लिया I4, 4 एम्पियर वाला ब्रांच है उसके लिए मान लिया I5। तो जितने भी ब्रांच रहेंगे उस पर हमें क्या करना है, करंट का मान लेना है। तो इस प्रकार से ये 3 पार्ट मिलके स्टेप 1 बनता है। ठीक है, हमने स्टेप 1 को इस तरीके से अप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 2। इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो स्टेप 2 में क्या करना है उसको देख लेते हैं। तो स्टेप 2, रेफरेंस नोड को छोड़कर शेष सभी नोड पर निम्नलिखित प्रोसेस को क्रमशः अप्लाई कीजिए। तो जो रेफरेंस नोड था जिसको हमने क्या किया है, ग्राउंड अलॉट किया है, ग्राउंड मार्क किया है, उसको छोड़ देंगे। और बाकी जितने भी नोड है जहाँ पर हमने VA, VB ऐसा वोल्टेज माना है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जो नीचे प्रोसेस आ रहा है, नीचे स्टेप्स आ रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नोड पर KCL अप्लाई कर ब्रांच करंट के टर्म में समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। अब कोई भी नोड ले लेते हैं, जैसे कि हमने A नोड ले लिया, वहाँ पर वोल्टेज क्या है, VA। वहाँ पर हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करते हैं। तो KCL अप्लाई करेंगे तो देखते हैं इस नोड पर कौन कौन सी धारा आ रही है, I1 करंट बस आ रही है। तो हम जो इक्वल टू है उसके इस साइड हमने क्या कर दिया, I1 लिख दिया। और कौन कौन सी धारा जा रही है, I2 और I3 करंट क्या है, इससे बाहर की ओर निकल रही है। तो हम इक्वल टू के राइट साइड में उसको योग करके लिख देते हैं I2 प्लस I3। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन मिल जाता है I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। इसको हम पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमें इक्वेशन मिल जाएगा। अब सेकेंड प्रोसेस में हमें क्या करना है, इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करना है, सभी ब्रांच पे ओम्स लॉ अप्लाई करना है, जिससे हमें I1, I2 और I3 के मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं I1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 एम्पियर, हमने इसको पहले वाली वीडियो में देखा था। इसी प्रकार I2 का मान क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो I2 का मान हो जाएगा VA, और C पर वोल्टेज क्या है 0, तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रकार I3 का मान क्या हो जाएगा, I3 का मान हो जाएगा VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 3। ये हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं कि अगर इस तरीके का कंडीशन आएगा तो करंट का मान क्या होगा। तो इस प्रकार से हमने I1, I2 और I3 का मान प्राप्त कर लिया। अब जो करंट की वैल्यूज आई है उसको हम समीकरण जो KCL से हमने प्राप्त किया था उस पर रख देते हैं। तो यहाँ पर I1, I2 और I3 का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 माइनस I2 का मान रख दिए VA डिवाइडेड बाई 2 माइनस अब I3 का मान रख दिए तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब स्टेप 2 का नेक्स्ट प्रोसेस है, जो इक्वेशन प्राप्त होंगे उसका सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे उसको, और उसके लिए हम नोड इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो अब जो इक्वेशन है यहाँ पर 3 माइनस VA डिवाइडेड बाई 2 माइनस VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 माइनस VA डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब जो माइनस है उसके अंदर इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस VA डिवाइडेड बाई 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस VB डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, जो माइनस VA डिवाइडेड बाई 2 माइनस VA डिवाइडेड बाई 3 प्लस VB डिवाइडेड बाई 3, जो जितने भी V वाले टर्म है उसको उस साइड ले जाते हैं, लेफ्ट साइड में। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, VA डिवाइडेड बाई 2 प्लस VA डिवाइडेड बाई 3 माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3। तो जिसमें V था उसको हमने एक साइड रख लिया, जिसमें V नहीं था, कुछ कांस्टेंट टाइप से था, उसको अगले साइड रख लिया। तो इस प्रकार से एक नया इक्वेशन मिल गया। अब जैसा कि हमने एक मैथमेटिक्स वाले वीडियो में देखा था, यहाँ पर VA और VA क्या है, कॉमन है, कॉमन निकाल लिया। तो VA कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, VA ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3। अब जो 1/2 प्लस 1/3 है उसको जैसा वीडियो में बताया गया था पहले वाली वीडियो में, ऐसा ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, VA 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3।
अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3। अब जो इक्वेशन ये मिला है उसको हम क्या कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, 5VA माइनस 2VB इक्वल टू 18। ये हमारा नोड ए के लिए इक्वेशन हो गया, एक नोड इक्वेशन हमें मिल गया। अब स्टेप 2 का नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, स्टेप 4। इसमें क्या करना है, जो प्रोसेस 1, 2 और 3 से हमने जो प्रोसेस एक नोड पर अप्लाई किए थे, अब बाकी सभी नोड पर यही प्रोसेस क्या करना है, रिपीट करना है। तो अब तक हमने ए नोड पर ये प्रोसेस अप्लाई कर लिए हैं, अब सेम प्रोसेस हम नोड बी के लिए अप्लाई करेंगे। तो प्रोसेस 1 नोड बी पर हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई कर देते हैं। तो नोड बी पर KCL अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, नोड बी पर कौन कौन सी धाराएं आ रही है उसको ऐड करके लेफ्ट साइड में रख देते हैं। तो कौन कौन सी धारा आ रही है, I3 और I5 धारा इसकी ओर आ रही है, तो हमने ऐड करके क्या किया, उसको लेफ्ट साइड में रख दिया। तो I3 प्लस I5 अब इक्वल टू, अब इससे कितनी कौन कौन सी धारा जा रही है, तो केवल I4 है, वो क्या है, धारा इससे निकल रही है, तो हम उसको क्या कर देंगे, राइट साइड में रख देंगे। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, इक्वल टू I4। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन मिल जाएगा I3 प्लस I5 इक्वल टू I4। अब इसको थोड़ा सा हम पक्षांतर करके I4 को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो I3 प्लस I5 माइनस I4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो I3, I5 और I4 है इसकी वैल्यूज़ हम ओम्स लॉ से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं I5। तो I5 की वैल्यू हो जाएगी 4 एम्पियर, हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं कि ऐसे जब कंडीशन आते हैं तो I5 का वैल्यू क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है I3। तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 3। ये पहले वीडियो में बताया जा चुका है, ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार I4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VB माइनस 0, इस नोड पर वोल्टेज क्या है 0 डिवाइडेड बाई 4। तो इस प्रकार से I4 क्या हो जाएगा, VB डिवाइडेड बाई 4। अब जो हमें I5, I3 और I4 का मान जो मिला है उसको जो हम KCL से इक्वेशन मिला था I3 प्लस I5 माइनस I4 इक्वल टू 0 उस पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, I3 की जगह रखेंगे तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 प्लस I5 की जगह रखते हैं 4 माइनस I4 की जगह रख दिए VB डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमें इक्वेशन मिल जाएगा VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 माइनस VB डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जो VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 है उसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, VA डिवाइडेड बाई 3 माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 माइनस VB डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो VA ऐसा टर्म है उसको एक साइड रखते हैं और जिसमें VA VB ऐसा कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, उसको दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन मिल जाएगा VA डिवाइडेड बाई 3 माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 माइनस VB डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -4। हम यहाँ पर इक्वेशन को सरलीकरण कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, हम यहाँ पर VB और VB देख रहे हैं कॉमन है, तो उसको निकाल लेते हैं, माइनस VB को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, VA डिवाइडेड बाई 3 माइनस VB, अब माइनस माइनस निकल गया तो अंदर प्लस आ जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/4 इक्वल टू -4। अब जैसा कि मैथमेटिक्स वाला जो वीडियो था उसमें जैसा बताया गया था वैसा ऐड कर लेते हैं 1/3 प्लस 1/4 को। तो क्या हो जाएगा, VA डिवाइडेड बाई 3 माइनस VB, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12 इन इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। अब नेक्स्ट क्या होगा, VA डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7/12 VB इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन, 4VA माइनस 7VB इक्वल टू -48। अब इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके बारे में भी पहले वीडियो में बताया जा चुका है। तो इस प्रकार से इस नोड के लिए हमें, नोड बी के लिए हमें एक नोड इक्वेशन और मिल गया, 4VA माइनस 7VB इक्वल टू -48। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस इक्वेशन में कहीं पर 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहीं पर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारी कोशिश मल्टीप्लाई करने का ये है कि जो यहाँ पर VA/3 आया है और यहाँ पर 7/12 आया, तो जो नीचे में डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है उसको हम हटाना चाह रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए इस इक्वेशन को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे इन दोनों का हर जो है वो हट जाए और हमें जो नीचे में जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है 4va माइनस 7vb इक्वल टू -48 ऐसा इस टाइप का इक्वेशन मिले। तो इसी कारण से इसको क्या किया गया है, 12 से मल्टीप्लाई किया गया है। आप जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये दूसरा भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने स्टेप 2 अप्लाई किया नोड ए और नोड बी पर और हमें 2 इक्वेशन इससे प्राप्त हुए। अब नोडल एनालिसिस का स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या है, पहला प्रत्येक नोड पर एक नोड इक्वेशन प्राप्त होगा। जैसे कि हमें 2 नोड था, वहाँ पर 2 इक्वेशन मिला। एक नोड ए पर ये इक्वेशन मिला है, नोड बी पर ये वाला इक्वेशन मिला है। तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक नोड वोल्टेज का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे प्राप्त करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पर 3 मेथड दिए हुए हैं। एलिमिनेशन मेथड, क्रेमर रूल दिया है और साइंटिफिक कैलकुलेटर का उपयोग करके भी हम इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करके जो VA का मान रहेगा और VB का मान रहेगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेप 3 क्या है, हम इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और नोड वोल्टेज का मान कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा मेन पर्पस था। तो इस प्रकार से नोडल एनालिसिस अप्लाई करके हमने नोड इक्वेशन प्राप्त कर लिया। एक बात पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 नोड्स थे। रेफरेंस नोड को अगर छोड़ दें तो यहाँ पर 2 नोड्स थे। अगर किसी सर्किट में इस रेफरेंस नोड को छोड़कर अगर 3 नोड रहे तो हमें 3 इक्वेशन मिलेगा। अगर किसी सर्किट में रेफरेंस नोड को छोड़कर 4 नोड्स रहे तो हमें 4 इक्वेशन मिलेगा। इस प्रकार से ये जो नंबर ऑफ इक्वेशन है वो नंबर ऑफ नोड्स रेफरेंस नोड को छोड़ दें तो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस पूरे सेशन को एक बार समराइज़ कर लेते हैं। स्टेप्स फॉर नोडल एनालिसिस, इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। हमें 3 स्टेप्स ही हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो स्टेप 1, सर्किट में ऐसे सभी नोड्स जहाँ पर 3 या 3 से अधिक ब्रांच आकर मिलते हैं को पॉइंट करके इनमें से एक नोड को रेफरेंस नोड ले लेते हैं और से सभी नोड पर वोल्टेज मान लेते हैं, जैसे VA, VB, VC एक्सेट्रा। और सर्किट के सभी ब्रांच पर करंट की दिशा और वैल्यू मान लेते हैं, जैसे कि I1, I2, I3 ऐसा। स्टेप 2, रेफरेंस नोड को छोड़कर शेष सभी नोड पर KCL अप्लाई कर ओम्स लॉ का उपयोग करते हुए नोड वोल्टेज जैसे VA, VB, VC एक्सेट्रा के टर्म में समीकरण प्राप्त कर इक्वेशन का सरलीकरण या सिंप्लीफाई करके प्रत्येक नोड के लिए नोड इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। स्टेप 3, प्रत्येक नोड पर एक नोड इक्वेशन प्राप्त होगा। अब सभी इक्वेशन को सॉल्व करके प्रत्येक नोड पर नोड वोल्टेज का मान प्राप्त करते हैं। तो आज के सेशन में हमने नोडल एनालिसिस अप्लाई करके नोड इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे उसको देखा। अब जो इक्वेशन प्राप्त हुए हैं उसको 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन रूल, क्रेमर रूल और साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।